दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल पार्ट 3। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 2 में होम टैब के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखा था, जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जितने ऑप्शन है इनको हमने सीखा था, और फॉन्ट वाले ग्रुप में जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर इन सब को हमने सीखा था। और इसके बाद अलाइनमेंट वाले ग्रुप में जितने भी ऑप्शन है इन सब का यूज हमने सीखा था। पर आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर ये जो नंबर वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इन सब के बारे में यहाँ पर हम आज सीखेंगे। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है जनरल और नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। इन सब का यूज हम एक एक करके सीखेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर नंबर वाले ग्रुप में यहाँ पर हम जनरल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमने शीट 1 में इन सभी ऑप्शन का हेडिंग यहाँ पर बनाकर रखा है हमने। यहाँ पर सबसे पहले जनरल है, नंबर है, करेंसी है, और यहाँ पर अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और सर्टिफिक है, और टेस्ट है और स्पेशल है। तो इन सब का यूज हम एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो है जनरल। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं जनरल में, जैसे कि यहाँ पर हम कोई नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम कोई टेस्ट भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें परसेंटेज भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 45, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ हमें 5 दबाना पड़ेगा अगर हमें मैनुअली परसेंटेज लगाना है तो। और यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें सिर्फ नंबर लिखना है और परसेंटेज अपने आप लगता जाए, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि हम परसेंटेज वाले कॉलम में आते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जनरल पर क्लिक करके हम यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा 12%, और यहाँ पर हमने जैसे ही पहले वाला नंबर लिखा, पहला नंबर, और यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक लग गया है, बस हमें इंटर कर देना है तो ये परसेंटेज लग जाएगा। बट ये अभी डेसिमल में आ रहा है तो इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। और यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे कि वो नंबर हो या फिर परसेंटेज हो या फिर कोई भी टेस्ट हो, तो जनरल में हम लिख सकते हैं आसानी से सब कुछ। अगर यहीं पर हम बात करें नंबर में, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं और इंटर करते हैं, यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से आप समझ सके। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिखा है, और यहाँ पर देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ऊपर नंबर वाले ग्रुप में आप देखेंगे तो अभी ये जनरल सेलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जनरल सेलेक्ट है। और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मोर पेपर, यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर आपको वही ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम नंबर को सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर को, बट यहाँ पर हम इसके अंदर से सीखेंगे कि नंबर को कैसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर है नंबर, और इस नंबर पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको सैंपल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 48,798, जो कि आपके नंबर वाले कॉलम में सबसे पहले ही ये नंबर है 48,798। यहाँ पर आपको सैंपल दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से आपका नंबर लिखा गया है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे है यहाँ पर डेसिमल प्लेस। यहाँ पर डेसिमल प्लेस का मतलब दशमलव में आएगा, मतलब दशमलव के आगे आपके जीरो लगेगा, उसे हम डेसिमल बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो जीरो दिखाई दे रहा है आपको 48,798 के बाद यहाँ पर छोटा सा डॉट लगा है, और उसके बाद 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर
इसको कम भी कर सकते हैं, अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं। अगर आप डेसिमल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 से 4 6 अंक तक जितना भी बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अभी 2 ही रखते हैं। और इसके बाद है नीचे की साइड में यहाँ पर यूज 1000 सेपरेटर। इसका मतलब आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है यूज 1000 सेपरेटर का मतलब होता है, यहाँ पर अभी देख रहे हैं 48,000, ये जो है 48,798 रुपये ये नंबर में है। और इसको हम अगर ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आप अभी हम जब ओके करेंगे तो इस 48 जो है इसके बीच में ये कोमा लग जाएगा एक, और 798 अलग हो जाएगा। मतलब 48,798 में 48,000 में कोमा लग जाएगा और ये जो 798 बचेगा कोमा के बाद दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम 1000 सेपरेटर का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी हम इसको ऑन करते हैं 1000 सेपरेटर को, और यहाँ पर नीचे के साइड में आप देखेंगे नेगेटिव नंबर। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस नंबर में हम यहाँ पर माइनस लगाकर कुछ लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम माइनस लगाकर लिखते हैं। यहाँ पर हमने नंबर लिखा और यहाँ पर भी हम माइनस लगाकर कुछ लिख देते हैं नंबर्स। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नंबर वाले ग्रुप में यहाँ पर हम जनरल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मोर नंबर्स फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नंबर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको ये रेड कलर के नंबर दिखाई दे रहे हैं, और सबसे पहला ये ब्लैक है अभी, और यहाँ पर रेड कलर के नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका यूज क्या है, बेसिकली इसका यूज ये है कि जैसे कि हमारा ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, 2 नंबर है, 2 कॉलम के नंबर, ये माइनस में है। अगर आप ये जो दोनों नंबर्स माइनस में हैं, इसको अगर आप रेड दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो दोनों माइनस में नंबर हैं ये रेड कलर के हो जाएंगे ये सारे नंबर। और अगर आप पहले पर क्लिक करके रखेंगे तो ये वैसे के वैसे ही रह जाएगा, और अगर आप इस पर क्लिक करके रखेंगे तो ये जो माइनस वाला कॉलम है दोनों, ये रेड कलर का हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ और ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा दोनों माइनस था, ये दोनों कॉलम में माइनस हमने लगाकर लिखा था नंबर को, और ये दोनों रेड हो गया है। और इस ऊपर वाले में देखेंगे आप तो यहाँ पर यूज सेपरेटेड कामा जो था, यूज 1000 सेपरेटेड कॉमा, ये यहाँ पर लगकर आ रहा है। मतलब 48,000 है और उसके बाद कॉमा है और 798 है, फिर दशमलव है और उसके बाद 00 है। ये जो दशमलव के बाद आपको जो 00 दिखाई दे रहा है ये डेसिमल होता है। आप इसको सिलेक्ट करके इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये बढ़ेगा, ये डेसिमल बढ़ता जाएगा, और राइट साइड में आप क्लिक करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप कई कॉलम में ये नंबर सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और इस पर क्लिक करना है और मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है, और इसके बाद आपको नंबर्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूज सेपरेटेड कॉमा को ओपन कर देना है। और यहाँ पर हम ये जो माइनस वाला है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही नंबर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिखते हैं 87,454, और इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमा भी लग कर आ रहा है और यहाँ पर डेसिमल भी जुड़ के आ रहा है। अब इंटर करके हम यहाँ पर माइनस में लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 41,256 रुपये, 41,256 हमने लिखा और इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माइनस में था और ये रेड कलर का आ रहा है। अब इसके बाद है करेंसी। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा
हम कुछ नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर हम इतना नंबर लिख लेते हैं, हमने लिखा इतना। अब इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जनरल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद हमारा नंबर्स के बाद है करेंसी। तो करेंसी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो यहाँ पर आप डाउन एरो पर क्लिक करके आप इसे हटा भी सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पर 2 डेसिमल लगा रहा हूँ, मतलब दशमलव के बाद 2 जीरो आए। अब इसके बाद यहाँ पर है सिंबल। सिंबल में आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा सिंबल मिल जाएगा, और यहाँ पर आप जो भी सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर INR में लगाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और अपने कीबोर्ड से आई लिखना है और आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ पर आप देखेंगे INR लिखा है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा सिंबल में INR दिखा रहा है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स में भी वही है। अगर हम यहाँ पर INR रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा माइनस में नंबर्स होगा, माइनस में जो करेंसी होगी वो रेड कलर की होकर आएगी। तो इस पर हम क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो H आ रहा है, इसका मतलब होता है ये जो हमारा कॉलम है ये प्रॉपर जगह नहीं पा रहा है, इसलिए H एरर लिख के आ रहा है। अगर हम इस कॉलम को बड़ा कर देंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो INR है ये पूरा आ रहा है। अगर हम इसमें माइनस भी लगा देते हैं और इंटर करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो INR है ये माइनस में है, तो यहाँ पर ये रेड कलर की आ रही है ये INR। अगर हम इसमें भी INR माइनस कर देते हैं और इंटर करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये राइट साइड में लग गई है, इसको हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं और यहाँ पर हम माइनस लगाए इंटर करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड कलर की हो गई है, हमने जो माइनस में INR लिखा है। अगर आप यहाँ पर कोई और भी सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है और जनरल वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करेंसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आना है स्क्रॉल करके। यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे स्क्रॉल बार भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको नीचे लेकर आना है या फिर आप ऊपर लेकर जाइए। अगर नीचे के साइड में आपको ना मिले तो यहाँ पर आप नीचे लेकर आइए और स्क्रॉल करके आइए। यहाँ पर आपको रुपए का सिंबल भी दिखाई देगा, स्क्रॉल करते आइए। यहाँ पर जैसे कि हम स्क्रॉल करके आ रहे हैं नीचे की साइड में ऊपर से और स्क्रॉल करके हम नीचे के साइड में जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश है अभी और यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी। यहाँ पर रुपए का सिंबल दिखाई दे रहा है, आप कीबोर्ड से H प्रेस कर देंगे तो भी आपको मिल सकता है, बट ये ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपने आप से इसे ढूंढ लेना है, ऊपर के साइड में मिल जाएगा आसानी से। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की साइड में हम जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें हिंदी दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो भी यहाँ पर आप देखेंगे रुपए का सिंबल दिखाई दे रहा है। अगर आप इंग्लिश में INR लगाना चाहते हैं, INR का सिंबल, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप रुपए का सिंबल भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम करेंसी का यूज सीख लिए। अब इसके बाद है अकाउंटिंग। हमने करेंसी का यूज सीख लिया है, अब इसके बाद है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख लेते हैं।
और इसके बाद एंटर करते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ नंबर यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देखेंगे ये ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 32,552 रुपये हमने लिखा है। अब इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं और ऊपर के साइड में यहाँ पर नंबर वाले ग्रुप में जनरल पर क्लिक करके इसको हम मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने करेंसी वाला ऑप्शन जो था वो हमने सीख लिया है। इसके बाद है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको डेसिमल प्लेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेसिमल प्लेस 2 है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, बट यहाँ पर मैं डेसिमल प्लेस 2 ही रख रहा हूँ, दशमलव के बाद 2 जीरो आए। अब इसके बाद है यहाँ पर सिंबल, आप सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डॉलर भी लगा सकते हैं या फिर INR लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपको कई सारे सिंबल मिल जाएंगे, बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। आप जो भी सिंबल लगाना चाहते हैं आप वो सिंबल लगा सकते हैं। अगर आप डॉलर का सिंबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा आपका वो डॉलर ही सिलेक्ट रहेगा। तो हम डॉलर लगाना चाहते हैं तो डॉलर पर हम क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एरर आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ये कॉलम जो है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा डॉलर था, ये इसमें जो करेंसी था हमारा, ये जस्ट इसके बगल में ही आ रहा था, लेफ्ट साइड में ही आ रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा नंबर्स है इसके बिल्कुल दूर आ रहा है ये डॉलर जो है हमारा। देखिए यहाँ पर करेंसी में ये जो हमारा नंबर है इसके थोड़ी दूर पर यहाँ पर रुपए का सिंबल आ रहा है, बट ये अकाउंटिंग में आप यहाँ पर देखेंगे डॉलर ये जो हमारा है ये नंबर्स के दूर आ रहा है, मतलब एकदम लेफ्ट साइड में यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करते हैं और अगर हम इसको दूसरा भी सिंबल चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं रुपए का सिंबल लेते हैं, हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम रुपए का सिंबल लेते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे हिंदी, यहाँ पर हिंदी इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो भी यहाँ पर आप देखेंगे और जो हमारा करेंसी में रुपए का सिंबल है ये नंबर के थोड़ी दूर पर आ रहा है, लेफ्ट साइड में नहीं है ज़्यादा। बट ये अकाउंटिंग में आप देखेंगे तो ये जो हमारा नंबर है इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है ये जो हमारा रुपए का सिंबल है। मतलब यही आपको दोनों में अंतर देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग में और करेंसी में। करेंसी में ये जो सिंबल है ये थोड़ी दूर पर आ रहा है और यहाँ पर एकदम लेफ्ट साइड में ये सिंबल नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंटिंग में तो ये जो हमारा सिंबल है ये नंबर से बहुत दूर आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में जा रहा है। अब इसके बाद है डेट, तो अगर यहाँ पर हम डेट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम जैसे कि लिखते हैं डेट 21/10/2023 लिखते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा डेट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ पर हमें मान लो 1000 डेट लिखना है तो अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने डेट लिखा है और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप लॉन्ग डेट पर या फिर शॉर्ट डेट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट डेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 10 तारीख पहला महीना 2022 लिखते हैं हम और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इसको डिलीट करना है। इसको हम वापस Ctrl+Z करते हैं और यहाँ पर अभी हमने इसको सिलेक्ट किया है, ये कॉलम सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ऊपर के साइड में आप देखेंगे ये जो नंबर वाले ग्रुप में जनरल ही सिलेक्ट
दिखाई दे रहा है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जनरल है। और ये हमारे पूरे सीट में, मतलब हमारे पूरे सीट में जितने भी कॉलम है, जितने भी रो हैं, हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो जनरल ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप अब देखिए यहाँ पर हम डेट लिखना चाहते हैं, तो हम जैसे कि यहाँ पर हम एक डेट लिखते हैं 10/5/2023 लिखते हैं और हम इंटर करते हैं। फिर इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम डेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप्स में बहुत सारा डेट दिखाई दे रहा है, बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। जिस भी फॉर्मेट में आप अपना डेट लिखना चाहते हैं आप वो फॉर्मेट ले सकते हैं। बट यहाँ पर मैं ये जो दूसरा वाला फॉर्मेट है, ये 14 मार्च 2001 दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा डेट है वो हैच लिख कर आ रहा है, हैच आ रहा है। और इसके ऊपर हम कर्सर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे 10 मई 2023 यहाँ पर भी ये लिखकर आ रहा है। और इसको हम कॉलम को बड़ा कर देंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 मई 2023 प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज भी करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम पहले लिखते हैं तारीख, लिखते हैं 21 तारीख 6वां महीना 2023 लिखते हैं और इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 21 तारीख 6वां महीना जून का था, तो यहाँ पर 21 जून 2023 यहाँ पर लिखकर आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने जनरल और नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग और डेट, यहाँ पर हमने इतना ऑप्शन सीख लिया है। अब दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है तो इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगले वीडियो में हम यहाँ पर टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन और साइंटिफिक और टेस्ट, इन सब ऑप्शन के बारे में हम सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। और अगर आप एक्सेल पार्ट 2 यानी कि एक्सेल पार्ट 2 बिगिनर सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आपको एक्सेल के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज के दोनों ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, दोनों ही वीडियोज के, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।